बचपन से सिखाया गया भाई साहब एकता में बल है, एकता में बल है, एकता में बल है, तो एक ही तो कर रहे हैं सबको। यस और नो? किसी भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपसे नहीं पूछा गया आप पढ़े लिखे कि नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा गया आप कौन सी जात जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, बस आपसे एक बात पूछी जाती है भाई सपने हैं, आप बोलते हैं हाँ, उन्हें चला जाता। अब आप बताइए, अब आप सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री राइट प्रोफेशन करें, इतना बड़ा आपको बताता हूँ। अब सोचिए इतना बड़ा प्रोफेशन है, हमें समझ नहीं आता। अब एडवोकेट से मिले, कभी कोई वकील देखा? अरे कोई वकील टीवी में देखा हुआ यार, देखा हुआ है, देखा है ना वकील। अब वो क्या होता है, वो लीगल एडवाइस करता है। एक वकील क्या करता है, लीगल एडवाइस करता है, आपको लीगली बताता है आपको। यस और नो? राइट। आगे चले, एक डॉक्टर क्या बताता है आपको, हेल्थ के बारे में एडवाइस करता है। यस और नो? और उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, आपको कंपनी में क्या रूल रेगुलेशन रखने चाहिए उसके बारे में बताता है। राइट। आगे चले, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बताता है आपको, टैक्स क्या है क्या नहीं है, कंपनी के रूल्स क्या है क्या नहीं, वो बताता है, गवर्नमेंट रूल्स क्या है क्या नहीं बताता है। यस और नो? और सबसे बड़ी बात, इंजीनियर क्या करता है, वो भी कहेंगे कि अपनी कंसल्टेंसी से भाई ये बिल्डिंग ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं तो ऐसे बनेगी। यस और नो? आगे चले, तो ये एक नया प्रोफेशन है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, यानी हम एडवाइजर हैं रिगार्डिंग क्या, हाउ टू जनरेट इनकम थ्रू योर एक्सपेंसेस। हम सिर्फ और सिर्फ हम भी एक एडवाइजर हैं, हम आपके घर में हो रहे जो खर्चे हैं, जो आप डेली खर्च करते हो पैसा, उससे आप आमदनी कैसे कर सकते हो, यही तो बताने चाहते हैं आपको। उसके अलावा क्या करते हैं बताओ, आप यही तो बताएंगे तो भाई साहब आ सकती है, साबुन पानी लगाया है, कोई पैसा आया नहीं आया, ये लोग ऐसी इससे लगाओ इससे पैसा आएगा, 100% आएगा, ना आए तो मैं दूंगा। आता नहीं आता होगा जी, तो आईडी ग्रीन कर ले, उसका कुछ भी आता हो, आता नहीं आता। अब सोचो, हम भी तो यही बताने जा रहे हैं। तो हम क्या है, हम कोई जोड़ने तोड़ने का काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजर का काम करते हैं कि जैसे लोगों के घरों में पैसा खर्च हो रहा है, उसी खर्च होने वाले पैसे से कैसे आमदनी की जा सकती है। बस इतनी तो बात है, इसमें इतना दिमाग लगाना क्या है। अब आप बताओ, पर सोचो ये लोग इतने पढ़ लिख के कंसल्टेंसी देते हैं और हम क्या सोचते हैं, हम आज जुड़ गए हैं, आज हमारी आईडी लग गई है, हमें अब सारा सीखने की जरूरत है, वो सीखना ही नहीं है, चले जाते 2-4-5 बताने, और वो पहले से भरा बैठा होता है, किसी कंपनी को करा बैठा होता है, ठीक है। और उसमें पहले कहते हैं दूध का जरा छान को फूंक के पीता है, वो पीता नहीं है, आपको खा जाता है। आप लोग निगेटिव बातें बोल देता है, आपने तो यार शायद गलत शुरू कर लिया था, या मुकेश भाई के कहने थे, आपकी कहानी खत्म। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है, बड़े पापा ने शाबाशी दी थी, शाबाश ये नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ऐसा क्या कहा भाई साहब, घर में जैसे आप घर बोला गया होगा उससे कहीं गुना मेरे घर बोला गया होगा। मेरे घर में पापा निगेटिव, मम्मी निगेटिव, बीवी निगेटिव, बहन निगेटिव, चाचा का लड़का भाई वो भी निगेटिव, क्यों वो भी साबुन ही लगाता था, मैं तू तो लगा ले, मेरी मम्मी ने मना किया। 3 महीने तक मेरे घर में सामान यूज नहीं हुआ और मैं हर महीने सामान लेके जाता था। आप सोचिए क्यों बोले घर में महंगा सामान है हम यूज नहीं करेंगे। तो मैंने बोला आपको कैसा लग रहा है, अब आप बताओ भाई, मैं कोई और तेल खा रहा होता तो आपके सामने ये बात से बता रहा होता, नहीं बता रहा होता। कोई और तेल साबुन लगा रहा होता तो आज यहाँ बैठ के बहुत सारी लेक्चर भी दे रहा होता, पैसे नहीं कमा रहा होता, तो कोई और तो कमा ही रहा था। बट उस टाइम कुछ महीने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, आज यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ, मैं यही खड़ा हूँ, घर चले जाओ मेरे मम्मी पापा को बता देंगे, मेरा भाई बता देगा, मेरी बहन बता देगी कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया। यस और नो? मगर हम क्या होते हैं, अब हम उनके कहने से रुक गए, कहानी हमारी रुक गई। फिर वो कहते हैं अरे ये भी था, ये भी 2 साल पहले इन्वेस्ट कर रहा था, क्या हुआ सर देखो। अब ये बेचारा कहता 2 महीने तो करने दिया था, उसके बाद तो तुमने करने ही नहीं दिया था। ये बात ये बोलता नहीं है, बात समझ में आई? तो सिंपल फ्रेंड्स क्या है, ये इंडस्ट्री का एक नया प्रोफेशन है जहां पर हम एक दूसरे को एडवाइस देते हैं कैसे हम अपने खर्चों से घर की आमदनी बढ़ा सकते हैं। राइट। आगे चलिए थोड़ा सा, तो व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद नाम कुछ सेलिंग आता है, सेलिंग लोग इस नाम से क्या करता है, अच्छा सामान वामान बेचकर तो पड़ता होगा,
इतना ही समझना था, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको ही आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डायरेक्ट मतलब सीधा, अब सेलिंग मतलब बेचना, अच्छा घर घर जाके बेचना पड़ता होगा, है कि नहीं? मगर क्या आप में से कोई घर घर जाके सामान बेच रहा है? मैंने आपको लगता बेचा होगा? नहीं, मैंने आज तक साबुन नहीं बेचा किसी को। मैंने बोला वहां मिलता वहां जाएगा, मेरा ये पीरियड तू अपना बड़ा, बात समझ आई? तो सिंपल फ्रेंड, इंडस्ट्री क्या है? ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजम्पशन। आप समझिए ये इंडस्ट्री हमें क्या देती है, राइट? अब देखिए जो सबसे पुराना जो खरीदारी का तरीका था या जो भी तरीका था, आज जो भी सामान हम घर में यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं बनता तो फैक्ट्री में ही है। अच्छा, फैक्ट्री से बनकर डायरेक्ट हमारे घर आता है क्या? कैसे आता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं? ये सीएनएफ एजेंट कहते हैं, ध्यान सुनना भी यहाँ पे, हेलो, राइट? तो क्या है यहाँ से सीएनएफ एजेंट, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर हर प्रोडक्ट का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना स्टेट में, उसके अलावा फिर आता है होलसेलर, और उसके बाद आता है आपका रिटेलर, जो इसकी दुकान से आप पड़ोस से आके लेके आते हो। और इसी में एक शख्स और आते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, जब लड़की आती है टीवी पे और दरवाजा तोड़ के बताती है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, फिर आप जाते हो अगले दिन नमक वाला टूथपेस्ट लेने, यस और नो? ऐसा ही बोला, ये तो सपना है नमक वाला टूथपेस्ट आके मार्केट में, कोई नीम बताने वाली है, कोई चारकोल बताने वाली है, वो एप्पल फेंक के वाली फेस वॉश के बारे में, यस और नो? फिर वो एप्पल वाला फेस वॉश लेने जाते हैं, ऐसा होता नहीं होता? तो ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है साहब, राइट? अब यहाँ से आता है हमारे घर में प्रोडक्ट, ठीक है सर? अच्छा, क्या लगता है आपको ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं? क्या लगता है लोग समाज सेवा? अमिताभ बच्चन जी आते हैं समाज सेवी करके जाते हैं, आपको बताते हैं नवरत्न तेल लगाओ जी, आपको ठंडा ठंडा फुल हो जाओ जी, हैं? बोरो प्लस लगाओ, कभी गलती से ऑयली से फेस नहीं हुआ है, फ्री में कर रहे हैं साहब। हमें और आपको बताते हैं, और इनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, इनके बच्चे गाड़ियों में घूमने जाते हैं, इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, बट हम इनके कहने पे जाते हैं और अपना पैसा खर्च करके आते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए राइट, अब देखिए फैक्ट्री बना हुआ सामान 40 रुपए का जो बनता है सामान है, वो कस्टमर तक कितने, यानी अब तक हम तक कितने का पड़ता है? 100 रुपए का। यहाँ पे जो बीच के लोग हैं वो 60 रुपए खा जाते हैं साहब, 60 रुपए 60 रुपीज खा जाते हैं। और यही तरीका है, अगर हमने नए तरीके से सामान खरीदा, अगर हमने नए तरीके से सामान खरीदा, तो जो फैक्ट्री में बनना हुआ सामान डायरेक्ट हमारे घर आता है, जो सामान फैक्ट्री बनता है वो डायरेक्ट हमारे घर आता है। ये सारे जो लोग थे वो यहाँ से हटा दिए जाते हैं, और उसका फायदा क्या मिलता है? उसका फायदा मिलता है जो 40 रुपए का सामान बना था वो हमारे घर आता है 100 रुपए का ही, मगर यहाँ से जो 60 रुपए थे वो कमाने का हमें मौका मिलता है। अब ये लोग भी तो फ्री में नहीं कमा रहे थे, तो ये भी फ्री में नहीं कमाएगा, थोड़ी मेहनत इसको भी करनी पड़ेगी, ऐसा हो लो। मगर आदमी सोचता है यार ज्वाइनिंग लग गई, अब पैसा आएगा अपने आप ही। मुकेश भाई ने ज्वाइनिंग लगा दी है, पैसा खुद ब खुद चल आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? बच्चन साहब को भाई साहब बोलते हैं ना सब्जी बेचनी पड़ेगी, तो सब्जी बेचते हैं, बेचते नहीं बेचते? टीवी बेचते नहीं बेचते हैं? फिर तो हमें भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, कैसा हो?